उत्तर भारत के एक शांत हरे भरे गांव का नाम था आनंदपुर। गांव छोटा था पर लोगों के दिल बड़े थे। खेत, तालाब, मिट्टी की पगडंडियां और बीच में एक पुराना मंदिर, वही गांव की आत्मा था। उस मंदिर में विराजमान थे श्री कृष्ण। काले पत्थर की साधारण मूर्ति, सिर पर मोर पंख, हाथ में बंसी, होठों पर हल्की मुस्कान। गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था हरिदास। हरिदास गरीब था। पिता का देहांत बचपन में हो गया था। माँ ने मजदूरी करके उसे पाला। पढ़ाई ज्यादा नहीं हो सकी, पर संस्कार गहरे थे। हरिदास के पास धन नहीं था, पर एक संपत्ति थी, अटूट भक्ति। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, खेतों से जंगली फूल चुनता और मंदिर पहुंच जाता। वह मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करता। कान्हा, आज मैं थोड़ा थका हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आकर सब भूल जाता हूँ। गाँव वाले अक्सर कहते, अरे हरिदास, भगवान से इतना क्या बोलता रहता है। वो सुनते नहीं। वह मुस्कुरा देता, तुम्हें नहीं सुनाई देता, मुझे तो जवाब ही मिलता है। लोग हंसते, उसे फर्क नहीं पड़ता। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, मजदूरी बंद हो गई, घर में अनाज खत्म हो गया। एक रात माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज खाने को कुछ नहीं है। हरिदास का दिल कांपा, पर चेहरे पर विश्वास था। माँ, जिसने चिड़ियों को दाना दिया है, वो हमें भी देगा। अगले दिन वो खाली हाथ मंदिर गया। फूल भी नहीं थे। कान्हा, आज मेरे पास कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम है। वह देर तक रोता रहा। शाम को घर लौटा तो देखा, दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े हैं। बेटा, थोड़ा जल मिलेगा। घर में थोड़ा पानी और 2 सूखी रोटियां थी। हरिदास सब ले आया। महाराज, यही है हमारे पास। साधु ने पूछा, और तुम? मैं भगवान का नाम खाकर जी लूंगा। साधु ने उसकी आंखों में देखा, वहां सच्चाई थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। साधु चले गए। सुबह जब हरिदास उठा, घर के कोने में अनाज की बोरियां रखी थी। वह समझ गया, तुम थे ना। मूर्ति की मुस्कान आज कुछ अधिक जीवंत लगी। गांव का जमींदार धनी और घमंडी था। उसे खबर मिली कि गरीब हरिदास के घर अनाज आ गया। वह तिलमिला उठा, चोरी की होगी। हरिदास को बुलाया गया। कहाँ से लाया? भगवान ने दिया। सभा में ठहाका गूंज उठा। जमींदार ने कहा, अगर 3 दिन में साबित नहीं किया तो दंड मिलेगा। हरिदास मंदिर गया। कान्हा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब तुम ही संभालो। तीसरे दिन गांव में अचानक काले बादल छा गए। महीनों से सूखी धरती पर मूसलाधार वर्षा हुई। तालाब भर गए, खेतों में जान आ गई। गांव वाले बोले, ये हरिदास की भक्ति का फल है। जमींदार चुप हो गया। कुछ महीनों बाद माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, दवा महंगी है। हरिदास के पास पैसे नहीं थे। वह रात भर मंदिर में बैठा रहा। अगर मेरी परीक्षा है तो ले लो, पर माँ को मत ले जाना। अचानक मंदिर में मधुर बंसी की धुन गूंजी। हरिदास ने आंखें खोली। मंदिर खाली था, पर सुगंध फैल गई थी। सुबह गांव का वैद्य खुद आया। मुझे रात सपना आया। किसी ने कहा, हरिदास की माँ का इलाज मुफ्त करना। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव में एक पंडित था, जो विद्वान था पर अहंकारी। वह कहता, भक्ति से कुछ नहीं होता, शास्त्र पढ़ो। एक दिन उसने सभा में हरिदास को बुलाया।
अगर तेरा भगवान सच में है तो यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करे। सब लोग हंसे। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भगवान को बुलाना मेरा काम नहीं, मैं तो उनका दास हूँ। रात को पंडित के घर अजीब घटना हुई। उसकी पूजा की थाली बार बार गिरती, दीपक बुझ जाता। पंडित भयभीत हो गया। अगली सुबह वो मंदिर आया, मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अभिमान किया। हरिदास ने उसे उठाया। कान्हा सबको प्रेम करते हैं। वर्ष बीतते गए। हरिदास का जीवन कठिन रहा, पर मन स्थिर। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग मरने लगे। हरिदास दिन रात सेवा करता, बीमारों को पानी पिलाता, दवा देता। किसी ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता? वह बोला, जब तक वो साथ है, किस बात का डर? धीरे धीरे महामारी समाप्त हुई। गांव बच गया। समय ने करवट ली। हरिदास बूढ़ा हो गया। एक रात वह मंदिर में बैठा था। कान्हा, अब शरीर थक गया है, अगर बुलाना हो तो बुला लो। अचानक मंदिर में उजाला फैल गया। वही वृद्ध साधु सामने खड़े थे, पर इस बार उनका रूप दिव्य था। मोर पंख चमक रहा था, बंसी हाथ में थी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। मैं जानता था। मधुर स्वर गूंजा, तुमने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस प्रेम दिया। मैं प्रेम से बंध जाता हूँ। हरिदास ने चरणों में सिर रख दिया। अब चलो, जहाँ दुख नहीं, अभाव नहीं। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुँचे, हरिदास मूर्ति के चरणों में शांत पड़ा था। चेहरे पर मुस्कान थी। गांव में उस दिन कोई रोया नहीं। सब जानते थे, एक भक्त अपने भगवान से मिल गया। आनंदपुर आज भी है, मंदिर भी है। कहते हैं, कभी कभी रात में बंसी की धुन सुनाई देती है और मंदिर की सीढ़ियों पर एक वृद्ध की परछाई बैठी दिखती है। लोग कहते हैं, वो हरिदास है, अभी भी सेवा कर रहा है। भक्ति चमत्कार के लिए नहीं होती, भक्ति सौदे के लिए नहीं होती। भक्ति प्रेम है। जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान को भी आना पड़ता है।